करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ कोटिश्य नमन वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, शुक्रिया आपके सुंदर भावों का, अनुमोदना आपकी भक्ति आराधना की। आपने परमात्मा की इस दिव्य स्तुति की भक्ति करने के मानस बनाया। इस प्रांगण में आकर इस धर्म ऊर्जा को लेने के लिए आपने पुरुषार्थ किया। जीवन में धर्म के बिना सब कुछ अधूरा है और फिर ये परमात्मा की दिव्य स्तुति, ये भक्ति प्रार्थना आराधना, यही हमारी भक्ति है, यही हमारी साधना है जो निरंतर हमने अनुष्ठान लिया है 29 दिन की आराधना करने का। परम सौभाग्य का विषय है जिनके मानस में ये भावना प्रकट हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 29 दिन तक ये धर्म आराधना, ये संपुष्ट साधना करनी है। एक परमात्मा के गुण मंगल, संपुष्ट मंगल, आपकी भावनाएं मंगल, तो इतने सारे मंगल इकट्ठे होकर कितने सारे अनंत ऊर्जा को अपने भीतर में समाहित करेंगे। परमात्मा की इन दिव्य तरंगों से जैसे जैसे आप अपनी ध्वनि से गायन करते हैं, आराधना करते हैं या श्रवण करते हैं, इस ध्वनि की दिव्य तरंगे, ये भक्ति स्तुति की दिव्य तरंगे आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करेंगी, एक अद्भुत उद्घाटन करेंगी। ऐसा जो सारी अशुभ लेशा, जितने कालिमा है भीतर, जितना अशुभ है हमारे भीतर, जितने अशुभ लेशा है, उस सब को शुभ में बदल देगी, मंगल में बदलेंगी। ऐसा विश्वास ही नहीं, पक्का इरादा होना चाहिए। और आर्य सुधर्मा स्वामी का ये महादान, कैसे रहे होंगे वो पल, कैसी प्यास होगी उनके जीवन में, आर्य जम्बू स्वामी के जीवन में कैसी जिज्ञासा होगी, कैसा मन होगा प्रभु की स्तुति सुनने का, प्रभु के गुण सुनने का। काश वही हृदय, वही प्यास, वही आराधना हमारे भीतर में भी जागृत हो जाए, तो हम भी परमात्मा के उस परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। कितना ही इकट्ठा करो इस संसार में, कितना भी, लेकिन सब छोड़ कर जाना है, क्योंकि बहुत जन्म ले चुके हैं, बहुत जन्मों में इकट्ठा किया और छोड़ा है। लेकिन आज हमने वो इकट्ठा करना है, वो अपने साथ रखना है जो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहेगा, कभी भी छूट नहीं पाएगा। परमात्मा की ये भक्ति स्तुति की तरंगे कभी छूटने वाली नहीं है। ये आराधना, एक बार ये प्यास जाग गई तो जन्मों जन्मों तक ये प्यास हमें मुक्ति में ले जाएगी, परमात्मा
के अंदर ही समाहित कर देगी। हमारी चेतना परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना में समाहित हो जाएगी, उस परम पद को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आओ इस भक्ति आराधना में सम्मिलित होकर सब कुछ भुलाकर जितने समय यहाँ बैठेंगे संसार को याद नहीं करना, किसी भी चीज़ को, परमात्मा महावीर को याद करना, आर्य सुधर्मा स्वामी को याद करना, आर्य जम्बू स्वामी को याद करना। एक पिपासु बनकर, उपासक बनकर, भक्त बनकर हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएं। और आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, चारों तरफ भक्ति का प्रवाह है। हमारी ऊर्जा भी जब उस भक्ति प्रवाह से जुड़ जाएगी, क्योंकि वातावरण में जैसी ऊर्जा होती है, आपके भीतर में एक आकर्षण है, एक अट्रैक्शन है। लेकिन वो अट्रैक्शन कैसा है? अगर शुभ है तो बाहर जितने शुभ पुद्गल हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर बाहर आपके भीतर में कुछ अशुभ वृत्तियाँ जागृत हुई हैं तो बाहर का जितना अशुभ है वो आपके भीतर आ जाएगा। बस ये देखना है कि आपके भीतर में अट्रैक्शन कैसा है, कैसी है आपकी पावर, कैसा है आपका चिंतन, कैसा है आपका मनन, कैसी है आपकी भावनाएं। बस उसी को लेकर हम इस भक्ति स्तुति की आराधना करेंगे और ये सोचेंगे कि आज पूरा वातावरण भक्तिमय है, जगह जगह भक्ति के अनुष्ठान। और इन दिनों में जब तक ये 29 दिन की आराधना चल रही है, शुद्ध सात्विक जीवन जीना, सात्विक भोजन करना, बाहर का भोजन अवॉइड करना, बाहर के फास्ट फूड को छोड़ना, बाहर का बना हुआ भोजन नहीं, अपने घर का ही भोजन, शुद्ध सात्विक जीवन जिएंगे तो इस भक्ति का फल और ज़्यादा होगा। अब इन दिनों में की गई जो आराधना है और वैसे भी ये 29 दिन की साधना आपके जीवन में बहुत बड़ा फल देने वाली बनेगी। आज हमारी 20वीं गाथा का संपुष्ट है। 20वीं गाथा को हर गाथा के बाद 2 बार बोलना है। और जो आप संपुष्ट बनाते हो ना, जिनके लिए संपुष्ट बनाते हो, ऐसे महसूस किया करो कि जैसे ये गाथा के अक्षर उनके ऊपर जा रहे हैं। जैसे जिसको भी आप संपुष्ट में लेते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कि ये गाथा के जैसे जैसे अक्षर हम बोलते जा रहे हैं, ये अक्षर उनके ऊपर जा रहे हैं, उनके अंदर समाहित होते जा रहे हैं। ये दिव्य अक्षर हैं, ये साधारण अक्षर नहीं, ये दिव्य अक्षरों की आराधना हमारे जीवन में सारी कलिमल को, सारी अशुभ भावनाओं को दूर करने वाली है और हम जो चाहते हैं उसको भी पूरा करने वाली है। तो संपुष्ट बना लीजिए। संपुष्ट बनाकर 3 बार संकल्प लीजिए। आप जिनको भी इस संपुष्ट में देखना चाहते हैं, स्वयं के लिए, अपनी देह के लिए या आत्मा के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने कार्य व्यापार के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने पूरे घर को भी देख सकते हैं इस संपुष्ट में। संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के लिए, प्राणी मात्र के हृदय में करुणा, प्रेम और मैत्री का वास हो। भाईचारे की भावना से सब एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम के साथ रहें। विश्व में फैली ये महामारी शांत हो परमात्मा की तरंगों से, इस दिव्य ऊर्जा से। ऐसी हमारा भाव जरूर रहना चाहिए। 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए। महसूस करें कि मैं नख से लेकर शिख तक परमात्मा के चरणों में समर्पित हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर को महसूस करो अपने समक्ष। उनके चरणों को देखकर उसमें समर्पित उनके चरणों में हम बैठे हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी का महादान चल रहा है। हमारे भीतर में जम्बू के जैसी जिज्ञासा है। उस जिज्ञासु हृदय के साथ हम भी बड़े विनम्रता के साथ, बड़ी कोमलता के साथ, बड़े प्रेम के साथ इन दिव्य वचनों को सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपने उन अंदर समेट रहे हैं।
वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पूछी सुनम सामनामाहनाय अगारिणोय परतीर्थ आए से के इणे गंथि अंग्राम माहु अणेलि संसाहु समेख आए जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते कहं च नानं कहं दंसनं से शीलं कहं नायसूयस्य आसि जानासि नं भिक्षुजाहातेनं आहा स्वयंभू हि जाहानि संतं जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते खेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंसिनो चक्षुपहे हियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते ओडंग हेयं तिर्यं दिशासु तत्साय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे हि समीख ने दिवे वदमं समियं उदाहु जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते शेषा वदन्ति अभिभूय नानि निराम्य गन्धे दीयमान् क्रियापा अनोत्तरे समजगन्सि विजय गन्था
निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तपो वहाने मुनि वेजयन्ते सेबुई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोतरे तपैसूर्येवा वैरोयनिंदे बतामं पगासे जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते अणोतरङ्गं मीनञ्जनानं नेया मुनिका सबया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया निविनं सीठे जहा स्वयं उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते सेपन्नयाः कैसाय देवा महोदयीवा विअनन्तपारे आणाय देवा अक्साय भिक्खु सकेव देवा इवै जुइमं जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सोरालयवासि मुदागरे से वीरायणे गुणो भवाये जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं अवोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते स्वयं सहस्रना उजोयनानं तिकण्डगे पण्डग वेजयन्ते सेजोयने नवनवै से ओडोसितो हेट सहस मेघं जहा
निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधरे निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते कोठे न बेचे तैवो मिवटे जन सूर्यानुपर्यटयन्ति सेहेमवन्ने बहुनन्दनेय जनसिंह रतिं वेदयन्ति महिन्दा जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते से पावये सद्महापगासे वीरायै कञ्चनमठवने अणोतरे गिरिसुय पावतुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते मह्ये मजम्मे हेये नगेन्दे प्राणायते सूर्ये सुदलेसे एवं सिरिये उसबूरिवन्ने मनोरमे जोययच्चिमाली जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते सुदंसन सेव जसो गिरिश पावोचै महतो पवयस हेतो वमे सामणेनाय पुते जाये जसोदंसन नानशीले जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते
मुनिविजयन्ते गिरिवरेवा निसहायान रोये बसेटे वले तावो वमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमुदाहु पन्ने जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस बेजयन्ते तावो वहाने मुनि बेजयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस बेजयन्ते तावो वहाने मुनि बेजयन्ते नागोतरधाम मोहि रहिता आणोतरं जानवरं जियाय सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुए गन्तवदात सुखं जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस बेजयन्ते तावो वहाने मुनि बेजयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस बेजयन्ते तावो वहाने मुनि बेजयन्ते आणोत्तरगं परमं महेशि अशेष कमं सविसो हयिता सेदेंगते साईमनंतपते नानेन शीले यदंसनेन जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस बेजयन्ते तावो वहाने मुनि बेजयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस बेजयन्ते तावो वहाने मुनि बेजयन्ते रूपा स्वयंभू उदहीन यन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानन्दनमाहु सेठं नाणेन शीलेन यभूय पन्ने जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस बेजयन्ते तावो वहाने मुनि बेजयन्ते जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस बेजयन्ते तावो वहाने मुनि बेजयन्ते अनियं वसदान अनुत्तरेउ चन्दोवतारान् महानुभावे गंजे सुवाचन्दनमाहु सेठं देवं मुनीनां अपरि नमाहु जहा स्वयंभू
निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते अति सुएरा वनमाहुनाए सिंहो मियान सलिलान गंगा पथि सुवागर लेवेनु देवे नेवान वादे निहनाय पुते जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जो हे सुनाए जह विष सेने कोपे सुवाजह अरविंद माहु कठिन सेठे जह दंत वके इसीन सेठे तह वर्धमाने जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते दानान सेठं अभय पयानं सचे सुवान वजं भयन्ति तवे सुवाओ तम्बं चेरा लोगोत्तमे सामणेनाय पुते जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते जाहा स्वयंभो उदयन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रस वेजयन्ते तावो वहाने मुनि वेजयन्ते कीन सेठा लब सतमावा
निन्दमाहु सेठं को दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते पोडो वमेदुर्नैवेग्यगेहि न सन्निहिंको वै आसुपन्ने तर्यों समुदच महावभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चको जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेठं को दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेठं को दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते कोहंच मान चतहेव मायं लोभं च उतं अजर्थ दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पावनकार वे जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर आहु सेठं को दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेठं को दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते किरिया किरियं बेनियानुवायं आनानियानं परियचठानं शेषभवायं इयवेता ओवट्ये संजमदिहरायं जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेठं को दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेठं को दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते सेवार्यायेति सराय बतं ओवहानवन्दो ककायतयाये लोगं विदिता आरं परं च सबं पबुवार्य सबवारं जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेठं को दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेठं को
निंदमाहु सेठं कओदैवा रसवे जयन्ते तव वहाने मुनिवे जयन्ते जाहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं कओदैवा रसवे जयन्ते तव वहाने मुनिवे जयन्ते पुछि सुनन् समनामाहनाय अगारिणय परतीर्थयाय शेखे इणे गन्त्यङ्गममाहु अणेलि संसाहु समेतयाय कहं चनानं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सुयस्यासि जानासि नं भिक्खुजात हेनं आहा सुयंभूहि जाहानि संतं आहा सुयंभूहि जाहानि संतं तिबेमि। परम पुण्य के उदय से ये साधना करने का अवसर मिलता है। जब तक पुण्य उदयमान नहीं होता तब तक मन में विचार ही नहीं आता धर्म स्थान में जाने का। पुण्य उदय होता है तभी संत समागम मिलता है, धर्म स्थान में आने का अवसर मिलता है। आप परम सौभाग्यशाली हैं, परम पुण्यवान हैं जो इस दुर्लभ साधना को करने के लिए आपके मानस में श्रद्धा का भाव जगा। और महसूस करो, बोलो अपने आप से, वाह मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मैंने परमात्मा के साधना का, भक्ति का अनुष्ठान किया। निरंतर 29 दिन से चलने वाली ये दिव्य साधना, संपुष्ट की साधना के आप साक्षी बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, शरण में आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आपका बहुत ही सुंदर जीवन का अवसर आया है। 3 बार अपने संकल्प को दोहराओ, जो आपने संकल्प लिया था पुनः 3 बार फिर से दोहराएं। परम पिता परमात्मा महावीर के ये दिव्य गुण हमारे जीवन में भी प्रकट होंगे। प्रभु के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। प्रभु चरणों में अनंत कृतज्ञता, आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में अनंत कृतज्ञता, जिनके माध्यम से मिला है ये महादान हमें, ये भक्ति स्तोत्र। ऐसे वैराग्य मूर्ति आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में अनंत कृतज्ञता, गुरनी मैया के चरणों में अनंत कृतज्ञता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मन में एक लक्ष्य, एक निश्चय हर रोज करना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इस साधना को नहीं छोड़ना। चाहे कोई बाधा आए, वो मेरी परीक्षा है, उस परीक्षा में मुझे खरा उतरना है। प्रभु की ये साधना, ये आराधना मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो निरंतर आज 20 दिनों से आ रहे हैं, सचमुच में उनका परम पुण्य उदय है। ऐसी दुर्लभ साधना को करने का अवसर मिला है और जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, परंतु परमात्मा के ये दिव्य अक्षर, ये दिव्य गाथाएं, परमात्मा के ये दिव्य गुणों की आराधना करने का अवसर बार बार जीवन में नहीं आता। एक चातुर्मासी ऐसा संयोग होता है जहाँ कड़ीबद्ध, लड़ीबद्ध साधनाएं चलती हैं और उन साधनाओं को हम आत्मसात कर सकते हैं। तो इसलिए ये दृढ़ निश्चय करके जाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए
मैंने 29 दिन की इस साधना को एक दिन भी मिस नहीं करना, मेरा ये परम सौभाग्य है। अब प्रसन्नता से भरकर, आह्लाद से भरकर, उमंग से भरकर अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाओ। गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से इस गाथा का अर्थ, इसकी महिमा और किस चीज़ के लिए ये गाथा करनी चाहिए, निरंतर इस साधना को आप बाद में भी चालू रखना। एक एक गाथा ऐसे आपका एक क्रम बन जाएगा, एक साधना बन जाएगी। जैसे ये गाथाएं पूरी होने के बाद भी हर रोज़ एक गाथा को 27 बार, दूसरे दिन दूसरी गाथा को 27 बार, तीसरे दिन तीसरी गाथा को, ऐसे आप इस कड़ी को जारी रखेंगे तो ये आपके पास एक दिव्य अनमोल खजाना आ जाएगा। इस तरह से इस साधना के प्रति आप जागरूक होकर इस साधना को छोड़ना मत कि यहाँ पर पूरी हुई, संपूर्ति हुई तो बस यहीं तक नहीं, इसे अपने जीवन में अंगीकार करना, अपने जीवन में अपने साथ रखना। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की असीम आस्था से अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं की भव्य आत्मा का हार्दिक अभिनंदन। लगातार 20 दिन से प्रभु महावीर के गुणों की साधना चल रही है। जिसने इसे हृदयंगम किया, हृदय से स्वीकार किया, निष्ठा का प्रगाढ़ रूप हृदय में आया, उनके लिए ये साधना एक निधि बन गई। और गुण तो अनंत है, अभी तो कुछ कहा ही नहीं। सुधर्मा स्वामी खुद कहते हैं जम्बू स्वामी को कि मैंने उनके बारे में अभी कुछ कहा ही नहीं और कह भी नहीं सकता, क्योंकि सागर को बाजुओं में पकड़ा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति सागर में से एक सीप भर के पानी कह दे ये समुंदर है, तो वो समुंदर है या नहीं? पानी तो समुंदर का ही है, परंतु वह समुंदर नहीं है, क्योंकि समुंदर में गहराई में हीरे मोती होते हैं, उस सीप में नहीं है। समुंदर में पानी के जहाज चल सकते हैं, उस सीप के पानी में नहीं चल सकते। तो इस तरह ये व्यक्ति जैसे वो सीप के पानी को समुद्र कह रहा है, ऐसे ही सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि मैं प्रभु के अनंत गुणों को केवल एक सीप के पानी जितना ही बता सकता हूँ। वो तो अनंत है, मेरी जबान बहुत सीमित है। तो आज वो क्या कह रही हैं? जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे, जिस प्रकार स्वयंभू रमन, समुद्र का नाम पहले भी बताया था मैंने, स्वयंभू रमन समुद्र होता है। ये जो समुद्र आपने देखे हैं, जिसने भी देखे हैं,
चाहे वो अरब सागर देखा, चाहे वो खाड़ी बंगाल देखा, चाहे वो हिंद महासागर देखा, कन्याकुमारी का देखा, चाहे बॉम्बे का देखा, चेन्नई का देखा, वो तो उस स्वयंभू रमन के सामने एक छोटा सा तालाब है, इतनी छोटी तलैया के बराबर है। तो वो देखने में कितने विशाल लग रहे हैं, परंतु वो कितना विशाल होगा जब वो उसके सामने ये समुद्र एक तलैया के बराबर नजर आ रहे हैं, तो वो कितना विशाल होगा। अर्ध रज्जु प्रमाण दिया गया है, उसके लिए स्वयंभू रमन आधा रज्जु प्रमाण है। और रज्जु क्या होता है? शास्त्रों में वर्णन आया कि इसकी मीलों से तो क्या है, किलोमीटरों से गणना नहीं की जा सकती। 3,81,27,970 मन का एक भार होता है। इतना वजन हो उसको एक भार कहते हैं, इतने मन का एक भार। ऐसे 1000 भार का एक लोहे का गोला, वो ऊपर आता 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 उसे महीने से ऊपर समय लग जाता है। तो कितने क्षेत्र को उसने कवर कर लिया? क्योंकि जो देवता की गति होती है, हम एक पलक झपकते हैं, एक चुटकी लगाते हैं, तो देवता 1,00,000 योजन का ये जो जम्बू द्वीप है, इसके 7 चक्कर लगा लेता है। यानी एक पलक झपकने में 7,00,000 योजन वो क्या कर लेता है, पूरे कर लेता है। तो जिसको आने में 1.25 महीना लग जाए, कितना क्षेत्र आ जाएगा उसके बीच में, उसे वैसे नहीं बताया जा सकता। तो उसे एक रज्जु कहते हैं। ऐसे ही आधा रज्जु प्रमाण का ये स्वयंभू रमन समुद्र है। इसका नाम क्या है? इसे किसी ने बनाया नहीं, स्वयंभू अपने आप ही जो बना है, ऐसा स्वयंभू रमन समुद्र। जैसे सभी समुद्रों में स्वयंभू रमन समुद्र क्या है? श्रेष्ठ है। जहाँ मैंने जैसे स्वयंभू मैंने स्वयंभू रमन, उदहीन मैंने समुद्र, उदहीन उदधी, उदधी हिंदी का शब्द है, उसको प्राकृत में उदही कहते हैं, अनुत्तरे प्रधान है। तो ये उदीन सेठे श्रेष्ठ है। नागेशुआ धरनिंद माहु सेठंग, नाग कुमार जाति में, यानी 10 प्रकार के भवनपति देव कल भी बताया था, उसमें एक नाग कुमार नाम की जाति के देव भी हैं। और उसका जो इंद्र है वो धर्मेंद्र है। तो जैसे नाग कुमार जाति में धर्मेंद्र देव श्रेष्ठ है कहा गया है, इसी तरह ही क्या है, प्रभु महावीर भी श्रेष्ठ हैं। खौ दैवा रस विजयंते, खौ यानी इक्षु, गन्ना जिसे कहते हैं। जैसे सभी रसों में इक्षु रस क्या है, प्रधान है, तमो वहाने मुनि वेजयंते, इसी प्रकार तपों में जो तपस्वी मुनि राज है, उन सब में तमो वहाने तपस्वी मुनि राजों में प्रभु महावीर क्या है, वेजयंते प्रधान कहे गए हैं। यानी जितने उस समय के मुनि थे, उनके जितने भी तप थे, उन तपों में सर्वश्रेष्ठ प्रभु महावीर का तप प्रधान था। प्रभु की तुलना स्वयंभू रमन समुद्र के साथ की। जहाँ तक स्वयंभू रमन का मतलब है कि अपने आप ही वो बना है, इसको किसी ने बनाया नहीं। ऐसे ही प्रभु महावीर भी किसी गुरु की कृति नहीं थे। जबकि प्रभु महावीर के समय में पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के शिष्य विचर रहे थे, केशी शर्मन आदि। चाहते तो वो उसी परंपरा में दीक्षित हो सकते थे, क्योंकि उस समय वो थे। ये तो है नहीं कि नहीं थे, वो पहले वही थे।
वो चाहते तो अपने से बड़े थे, वो पार्श्वनाथ भगवान पहले हुए हैं और उनके समय के संत हुए हैं, तो उनके बीच में वो जाकर के दीक्षा ले सकते थे, परंतु उन्होंने अकेले ही दीक्षा ली। क्योंकि वो चाहते तो उसमें लेते तो उनको तो वो बनी बनाई थाली परोसी हुई मिल जाती, सारा वो किया कराया जो भी था, वातावरण निर्मित किया हुआ था पार्श्वनाथ भगवान की शिष्य परंपरा में, तो वो वातावरण उनको वैसा ही मिल जाता, फिर उनको कोई कष्ट ही ना आते। परंतु अकेले भगवान दीक्षा लेनी, अकेले केवल ज्ञान जी, अकेले भगवान मोक्ष पधारे, औखा 72 साल जी। अकेले ही दीक्षा ली, अकेले ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, अकेले ही मोक्ष गए। ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष जाने वाले एक साथ कितने हुए, कितने पता है? 108 भी एक साथ समूह में एक समय में ही क्या हुए हैं, मोक्ष हुए। परंतु प्रभु महावीर अकेले ही उन्होंने क्या ली, दीक्षा ली, और अकेले ही मोक्ष धाम को पधारे। उन्होंने बनी बनाई परोसी हुई थाली को सेवन नहीं किया, परंतु अपना रास्ता खुद बनाया। लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ के जो चले वो ही सायर सिंह सपूत। जो पीछे पीछे चढ़ते हैं, एक दूसरे की लीक बनी हुई है, ये मारवाड़ी कहावत है कि वो लीके लीके गाड़ी लाइन पे गाड़ी चलती रहती हैं, भेड़ें भी एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। और जो कपूत होता है वो भी कहता है उसने ऐसे किया मैं भी ऐसे ही करूँगा, परंतु लीक छांट के जो चले सायर सिंह सपूत। एक तो सागर अपना रास्ता आप बनाता है, और शेर वो भी क्या है, किसी की लाइन पे नहीं चलता, और जो सपूत होता है वो भी अपना रास्ता अपना जीवन निर्माण करता है। तो प्रभु महावीर ने पार्श्वनाथ परंपरा में दीक्षित ना होकर के जानबूझ करके उन्होंने अपने आप को कष्टों में डाला कि मेरा वेदनी कर्म बहुत ज़्यादा है, मैं अगर क्या है आराम से रहूँगा तो मेरा वेदनी कर्म क्या नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, तो मुझे क्या अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को संकटों में डाल करके अपने वेदना को सहन कर करके अपने कर्म को क्या किया, ख़त्म किया। तो जैसे शंभु रमन समुद्र अपना निर्माण आप करता है, ऐसे ही प्रभु महावीर ने भी अपने जीवन का कल्याण सही किया। शंभु रमन में कभी भी उछाल आए, वैसे तो हर समुद्र में ये होता है कि वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, कोई भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। कितनी भी नदियाँ आकर उस पर पानी मिल जाए, सभी नदियों का लक्ष्य क्या होता है, समुद्र में जाके मिलना। कितनी भी नदियाँ आके मिल जाए, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, अपने कभी बाढ़ का रूप नहीं लेता। नदियाँ तो बाढ़ ले लेती हैं, बाढ़ आ जाती है, परंतु समुद्र में बाढ़ नहीं आएगी। क्यों? कभी इसका रहस्य जानना, क्यों इतना पानी भरता रहे, कहाँ समाता है वो? समुद्र के अंदर एक बड़वा नल होता है, जैसे दावा नल होता है ना, जंगलों में आग लग जाती है, वृक्षों को आग लग जाती है, ऐसे ही समुद्र में बड़वा नल होता है। पानी में भी आग लगती है, और जितना पानी बढ़ता है वो बड़वा नल से उतना पानी सूख जाता है, जिसके कारण उसकी क्या है, मर्यादा भंग नहीं होती। कितनी बड़ी बात है कि वो बड़वा नल के कारण जो उसको मर्यादा को तोड़ने में सहायक होना था, उस बड़वा नल ने उस पानी को उतना क्या कर दिया, सुखा दिया। तो इससे वो क्या नहीं होता, बाहर नहीं आता। ज्वार भाटा आता है, परंतु ज्वार भाटा आता भी है तो पीछे भी चला जाता है। जितना आता है, हमने देखा कई बार ज्वार भाटा आता है, खूब आगे तक आता है, परंतु धीरे धीरे वो उसका जितने समय का ज्वार भाटा होता है उतनी देर रहा, और बाद में फिर क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है। और प्रभु की तुलना शंभु रमन समुद्र के साथ की। समुद्र का पानी तो खारा भी होता है, परंतु प्रभु महावीर का जीवन तो खारा नहीं था। समुद्र के अंदर जो समुद्र है
अपने शरणार्थी की रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि ये मछलियाँ आदि जो होती हैं समुद्र के शरण में ही तो रहती हैं, परंतु मछेरे आकर के उसको भी क्या ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। समुद्र उनकी रक्षा कर पाता है? परंतु प्रभु महावीर का जीवन तो ऐसा था कि उनके जो शरण में आ गया वो सदा के लिए सुरक्षित हो गया। अर्जुन माली को सभी ठुकरा रहे थे, परंतु प्रभु महावीर ने उसे अपनी शरण में लिया तो वो क्या बन गया? मोक्षगामी बन गया, मोक्ष में चला गया, जन्म मरण के चक्कर से ही छुड़वा दिया। तो ऐसे प्रभु महावीर की तुलना विशालता के साथ समुद्र के साथ कर दी, परंतु जो असली गुण है प्रभु के उससे तो कई गुना अधिक है। और दूसरी उपमा उन्होंने दी कि नागों में धर्मेंद्र कुमार कैसे बना, आपको सभी को पता है कि जो 5 कुमार थे वो उधर से कमर तपस्या कर रहा था, वो लकड़ी के अंदर युगल नाग क्या है युगल जोड़ा जल रहा था, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा और उनको नकार मंत्र सुनाया तो वो क्या बन गए? धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। और वो जो कमर था वो क्या बन गया? मेघमाली बन गया। बदला लेने के लिए उसने पानी की बरसात की, तो वो क्या है धर्मेंद्र ने अपना फन ऊपर करके प्रभु पार्श्वनाथ को ऊपर कर लिया। ये क्या है? उन्होंने धर्म की रक्षा की। तो ये जैसे उसमें सर्वश्रेष्ठ है ऐसे ही प्रभु का जीवन भी श्रेष्ठ है। परंतु वो धर्मेंद्र तो क्या है? देवलोक से चल करके जब खत्म होगा देवलोक का आयुष्य तो उसके लिए कौन सी 2 गतियाँ बची हैं? देवलोक से चल करके जब क्षय होता है तो देवता मर के कहाँ जाता है? या मनुष्य बनता है या त्रियंश बनता है। 2 गतियों में ही जाता है। देवता मर के देवता नहीं बनता, देवता मर के नरक में नहीं जाता। और ये क्या है? परंतु प्रभु महावीर तो उससे कितने ऊंचे हैं, उन्होंने तो मोक्ष को जाना है। वो श्रेष्ठता की दृष्टि से उन्होंने उनकी रक्षा की, इसलिए उनको श्रेष्ठ कह दिया है, वरना प्रभु महावीर तो कितने महान है। और इक्षु रस का नाम खोउदय कहा गया है। जिस समय ऋषभदेव भगवान का छोटा रूप, मतलब जब वो बच्चे थे, बहुत छोटे थे, इंद्र उनके लिए एक गन्ना लेकर के इक्षु लेकर के आया उनको उपहार देने के लिए। वो अपने पिता की गोदी में बैठे हुए, इंद्र सामने खड़ा है, हाथ में गन्ना है। उस छोटे से बच्चे ने लपक करके वो क्या कर लिया? उस इक्षु को पकड़ लिया। तो वो हैरान हो गया, इंद्र ये कितना बलशाली है कि मेरे हाथ से कोई चीज़ छुड़वा नहीं सकता, और इस बच्चे ने क्या है मेरे हाथ से ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई खिलौना पकड़ लेते हैं। तो उस समय उन्होंने उसका इक्ष्वाकु का नाम दे दिया था। और आज भी वो क्या है, ऋषभदेव भगवान को इक्ष्वाकु कुल के लिए कहा जाता है। इसलिए, और वो वर्षितप का पारना भी क्या हुआ था? उसी गन्ने के रस से हुआ था, और गन्ने के रस की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप क्या संतरे का जूस ले लो, मौसमी का जूस ले लो, किसी का भी जूस ले लो, उससे दूसरी चीज़ नहीं बन सकती। परंतु गन्ने के रस से गुड़ बन सकता है, शक्कर बन सकती है, खांड बन सकती है, कुछ भी बना सकते हैं। वो जूस जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, परंतु गन्ने का रस कभी खराब ऐसे कड़वा नहीं हो सकता। कोई वैसे कोई डिफेक्टिव गन्ना हो तो वो खराब हो जाए, चीज़ अलग है, वरना उस इक्षु रस के कई रूप और भी और पर्याय भी बन सकती हैं। तो जैसे वो श्रेष्ठ हैं ऐसे ही प्रभु महावीर श्रेष्ठ है। कहाँ कहाँ से ये उपमा ढूंढ ढूंढ कर सुधर्मा स्वामी दे रही हैं। व्याख्या करते हुए मेरे से किसी समय कोई शास्त्रीय शब्द इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। जितनी गुरु जी से पा सकी, उनकी कृपा जितनी मेरे पे बरसी, मैं उतना ही कह सकती हूँ, वरना मेरा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तन भी उधार का है, ये तन भी तो दिया हुआ है किसी ने, नाम भी तो दिया हुआ है किसी ने, ये बाना भी तो दिया है किसी ने, ये सब कुछ हमारे पास उधार का है। ये ज्ञान भी तो दिया गुरु जी ने दिया, तो मेरे में कुछ नहीं है। तो इसके लिए ये आज के ये गाथा का प्रभाव ये है कि जिनकी नैरो माइंडेड दृष्टि है, संकुचित हृदय वाले हैं, कंजूस प्रवृत्ति के हैं,
जो किसी को कुछ सब कुछ है पास में परंतु देना नहीं चाहते, वो क्या है, वो इस गाथा का स्वाध्याय करने से उनकी दृष्टि क्या हो सकती है, विशाल हो सकती है। ज्ञान है अपने पास परंतु कहते मैं नहीं देता, मैं कहीं और सुनाऊंगा, मेरे काम आएगा। ऐसा ज्ञान काम में नहीं आता। ज्ञान को तो जितना बांटोगे उतना ही आगे आगे फैलता चला जाएगा। तो आज की गाथा करने से संकुचित दृष्टि, हेजिटेशन जिनके पास रहती है, आता सब कुछ है परंतु किसी के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं होती, उनके अंदर ये गुण पैदा हो सकता है कि वो क्या है, अपने हेजिटेशन को, संकोच वृत्ति को छोड़ सकते हैं। और आज की गाथा का लाभ हमारे 2 परिवारों की तरफ से है। एक तो हमारे ऋचा बहन, राकेश जी है ना, संदीप जी, अभिनव जी और ऋचा बहन, और दूसरे हमारे श्री बलवंत जी, बिमला जी, विकास जी और वनीता जी, आत्मा चैनल वाले, इनकी तरफ से ये लाभ ले रही हैं। आज अभिनव का जन्मदिन है, पापा का, संदीप जी का जन्मदिन मुबारक हो भैया। आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ते जाना। ये अब जितने दिन शेष बचे हैं, मैं तो कहती हूँ आप जन्मदिन का उपहार यही दे दो कि आप पूरा पुच्छी सुनन की साधना में रहो। करोगे ये वायदा, हमें ये गिफ्ट देते हो? ठीक है जी, धन्यवाद आपका। कल का जो जाप है, ये गाथा का लाभ हमारे ये श्वेतांबर मंदिर के अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, नवल जी, उन्होंने साथी के बर्थडे के उपलक्ष्य में, और बाबा जी के बेटे सुरेश गोयल जी के आए, उनकी तरफ से है। तो आई मिल में, आज के आई मिल